अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हैमिंग डिस्टेंस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था होता है क्या है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। इसके अलावा किस तरीके से एरर हमारा जो है वो आता है हैमिंग डिस्टेंस के अंदर, वो हम फाइंड कर रहे थे डिफरेंस के हिसाब से। लाइक 0 0 है तो आपका बिट सेम आता है, और 0 1 अगर हो जाता है तो आपका डिफरेंस जो है डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरीके से हम एरर फाइंड कर रहे थे। अब आ जाता है एरर डिटेक्शन, हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन। मतलब एरर डिटेक्शन के लिए हम हैमिंग डिस्टेंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ एस एरर अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मतलब कि डेटा को जब आप सेंड एंड रिसीव करें तो उस दौरान लेट सपोज आपका जो एरर आ रहा है वो आ रहा है एस। सो द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेंड कोड वर्ड एंड रिसीव कोड वर्ड इज एस। हैमिंग डिस्टेंस जो है सेंड और रिसीव कोड वर्ड के दरमियान में वो आपका एस है। लेट सपोज मतलब कि जो डेटा आपने सेंड किया, जो डेटा कोड वर्ड आपने सेंड किया और रिसीव किए हैं, ठीक है, उसके दरमियान में जो आपका एरर आ रहा है वो आ रहा है एस। So if our code is to detect up to S errors, the minimum distance between the valid codes must be S+1। तो अब ये कह रहा है आपका कोई कोड है या आपकी कोई मशीन है, वो तब एरर डिटेक्ट कर सकता है जब आपका जो कोड है वो S+1 होगा। मतलब कि एरर +1, S+1 का मतलब एरर +1। S है मतलब आपका कोई एरर है, S+1 है मतलब आपका एरर +1 है। तो ये कोड जो है आपका तब डिटेक्ट कर सकता है एरर जब आपका कोड जो होगा S+1 होगा। मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ होगी या एक्स्ट्रा बिट होगा तभी वो उसको कैच कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ ऐसी आप कोड वर्ड भेज रहे हो और ऐसी जो है आपका हैमिंग डिस्टेंस आ रहा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल सेम हो जाएंगे और वहाँ पे एरर डिटेक्ट नहीं हो सकेगा। और रिसीवर जो है वो यही समझेगा कि हमारे पास यही डेटा जो है वो सेंड किया गया है। सो डेट द रिसीव कोड वर्ड डज़ नॉट मैच अ वैलिड कोड वर्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको भेजा तो एस गया था, ठीक है, लेकिन आपको रिसीव जो हुआ है वो S+1। सो सेंड एस हुआ है, रिसीव S+1 हो रहा है। तो रिसीव कोड वर्ड जो है हमारा वो मैच नहीं कर रहा सेंड कोड वर्ड के साथ, तो मतलब कोई ना कोई फॉल्ट आ रहा है बीच में, मतलब कि कोई ना कोई एरर है बीच में। सो टू गारंटी द डिटेक्शन ऑफ अप टू एस एरर्स इन ऑल केसेस। अब ये कह रहा है कि आपने मतलब कि आप चाहते हैं कि आप जो है वो सारे के सारे एस कोड वर्ड जो हैं वो डिटेक्ट कर लें, जितने भी हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, 5 है 10 है, जितने भी हैं, आप उसमें एस एरर जो है एस कोड वर्ड जो है वो डिटेक्ट कर लें। तो आपका हैमिंग डिस्टेंस जो होगा ब्लॉक कोड में वो इट मस्ट बी S+1। मतलब कि एक एरर होना चाहिए और उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो होना चाहिए। सो हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन। तो अब यह एग्जाम्पल हमारी हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन की, जिसमें ये कह रहा है द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर अवर फर्स्ट कोड स्कीम पेज नंबर 24 इज़ 2। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो हमारा फर्स्ट कोड था 24 पेज पर जो हमने एग्जाम्पल देखी उसमें क्या आ रहा था 2। इस एग्जाम्पल की ये बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो इस एग्जाम्पल में 2 आ रहा है। तो इस एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि इस कोड में सिर्फ सिंगल एरर की डिटेक्शन हुई है, मतलब कि एक एरर इसमें डिटेक्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द थर्ड कोड वर्ड 101 इज सेंड एंड 1 एरर अकर्स। इस थर्ड कोड की बात कर रहा है, थर्ड कोड वर्ड की जो है 101, ये कह रहा है कि अगर ये सेंड और एरर इसमें अकर हो जाए, मतलब कि एक एरर इसमें अकर हो जाए, देन द रिसीव्ड कोड वर्ड डज़ नॉट मैच एनी वैलिड कोड वर्ड। तो जो रिसीव कोड वर्ड होगा वो मैच नहीं करेगा वैलिड कोड वर्ड के साथ, मतलब कि जो एक्चुअल सेंड किया गया है। कैसे मैच नहीं करेगा कि हैमिंग डिस्टेंस में हमने पढ़ा कि एस एरर तो होता है, ठीक है, लेकिन हैमिंग डिस्टेंस का S+1 एरर्स, तो मतलब एक ही भेजा गया और एक ही एरर जो है उसमें अकर हुआ है। कैसे 101 is sent and 1 error occurs, then the received code word does not match any valid code word। क्योंकि जो कोड सेंड किया गया वही उसमें उस था, वो अकर हुआ। Now if 2 error occurs, अब ये कह रहा है कि 2 एरर अगर आ जाते हैं, then the received code word may match a valid code word and then the errors are not detected। अब ये कह रहा है कि अगर 2 एरर आपके आ जाते हैं तो जो आपका रिसीव कोड वर्ड है वो मैच कर जाएगा वैलिड कोड वर्ड के साथ, और वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होगी कि आपके एरर डिटेक्ट किए जा सके। क्योंकि हैमिंग डिस्टेंस में हमने पढ़ा कि एस एरर्स तो अकर होता है, लेकिन हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है S+1, मतलब एरर्स के साथ एक बिट और ऐड हो जाए तो वो होता है हमारा हैमिंग डिस्टेंस। तो ये होता है हमारा हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन कि जिसमें एक कोड जो है वो से एक सेंड हो रहा है और एक ही एरर उसमें अकर हो रहा है, तो चांसेस हैं कि हमारा रिसीव कोड वर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहा वैलिड कोड वर्ड के साथ। अगर 2 एरर हमारे अकर हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि रिसीव कोड वर्ड मैच करता है वैलिड कोड वर्ड के साथ, और गारंटी ले सकते हैं कि एरर जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा। सो यह है जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग डी मिनिमम इन एरर डिटेक्शन।
मतलब कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करने की ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है। अभी इस फिगर में दिखा रहा है ये एक्स है हमारा, ठीक है। एक्स मतलब कि आपका ये सेंटर साइड है, ठीक है। अभी कह रहा है कि ये जो बॉक्स आपका बना हुआ है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके वैलिड कोड वर्ड है, और सराउंडिंग में जो डॉट्स हैं ये बता रहा है आपको कि करप्टेड कोड वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको दिखा रहा है कि ये सेंटर साइड भी बता रहा है और रिसीवर साइड भी बता रहा है। एक्स मतलब कि ये सेंटर साइड है आपका, टेरिटरी ऑफ वाई मतलब कि ये आपका रिसीवर साइड है। तो अब इन करप्टेड कोड वर्ड्स को हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। आप काउंट कीजिएगा, तो इसमें जब आप काउंट करेंगे तो और इसमें काउंट करेंगे तो आपको 2 का डिफरेंस नज़र आएगा। मैंने काउंट किया, आप भी काउंट करके देखिएगा। मुझे इसमें नज़र आया 19, ठीक है, और इसको जब मैंने काउंट किया तो आया 17। तो मतलब क्या हो गया, 2 का डिफरेंस हमारा इसमें आया। सेंटर साइड पे थे 2, सेंटर साइड पे थे मतलब कि 19, और रिसीवर साइड पे हो गई है 17, मतलब डिफरेंस आया 2 का। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 2। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आ जाती है हमारे पास एक एग्जांपल एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए। सो एग्जांपल में ये कह रहे हैं अ कोड स्कीम हैव द हैमिंग डिस्टेंस d minimum is equal to 4. Now what is the error detection and correction capability of this scheme or this code? अब इस कोड की एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन कैपेबिलिटी कितनी है, कि मतलब ये कितने एरर डिटेक्ट कर सकता है, कितने एरर्स को ये करेक्ट कर सकता है। जबकि हैमिंग डिस्टेंस जो है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हमें बता रहा है कि 4 है। अभी सॉल्यूशन में भी हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, दिस कोड गारंटीज द डिटेक्शन ऑफ अप टू 3 एरर्स, s इज इक्वल टू 3। अब ये कोड जो है वो हमारा 3 एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है। s इज इक्वल टू 3 मतलब कि 3 एरर्स ये डिटेक्ट कर सकता है, बट इट कैन करेक्ट अप टू 1 एरर्स, लेकिन ये करेक्ट जो है वो एक ही एरर को कर सकता है। तो सोल्यूशन इसका ये है। अब ये एक्सप्लेन करें, इन अदर वर्ड्स इफ दिस कोड इज़ यूज फॉर एरर करेक्शन, अगर ये कोड जो है हम एरर करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो वेस्ट हो जानी है। सो नेक्स्ट ये कह रहा है एरर करेक्शन कोड्स नीड्स टू हैव एन ऑड मिनिमम डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि आपका जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है अगर वो ऑड है मतलब कि 3, 5, 7, 9 वगैरह जो भी ऑड नंबर हमारे होते हैं, ठीक है, अगर ये है तो आपके एरर करेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कि एरर करेक्शन करेक्ट हो सकते हैं। जैसे इसने कहा कि जब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हमारा 4 है तो इसने डिटेक्ट तो 3 कर लिया, लेकिन करेक्ट ही सिर्फ 1 को ही करा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है एरर करेक्शन कोड के लिए चाहिए हमें ज़रूरत जो होती है वो होती है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है हमारा वो ऑड नंबर का हो, तभी हम एरर को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हैमिंग डिस्टेंस और उसके कुछ प्रॉब्लम। इससे पहले वाली वीडियो में इसको थ्योरेटिकल हमने कर लिया था। इसमें से कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।